everyone. In last video, we had talked about changes at puberty, in that increase in height, change in body shape and voice change. Now today we are going to start our new topic, that is increased activity of sweat and sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous gland, जिसको ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, इट इंक्रीजेस. कि जब भी हम प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो स्पेशली आपने देखा होगा कि ये एज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं. तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और जो हमारी सेबाशियस ग्लैंड मतलब कि ऑयल ग्लैंड्स, तो उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है. Many young people get acne and pimple on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. कि इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये ग्लैंड्स की वजह से जो ऑयल सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है और ऑयल सिक्रेशन हो जाने की वजह से एक्ने प्रॉब्लम्स और पिंपल प्रॉब्लम्स प्यूबर्टी एज में देखने को मिलता है. A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretion through ducts. Endocrine gland release hormones directly into the bloodstream, so they are also termed ductless glands. कि यहाँ पे बात किया गया है कि ऐसे ग्लैंड्स कि जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और दूसरा है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका काम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना. तो प्यूबर्टी एज में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर चेंज आते हैं गर्ल्स में एज वेल एज बॉयज़ में, उसके वॉइस चेंज कैसे होते हैं. तो वैसे ही जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें गर्ल्स में और बॉयज़ में देखने को मिलती है. एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ये है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन्स हमारी जो ब्लड स्ट्रीम्स है उसके अंदर जाता है और हमारी बॉडी में ये एज अ डक्टलेस ग्लैंड भी काम करता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. Look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson which shows sex organ of humans. जैसे कि हमने चैप्टर 9 के अंदर बात किया कि कैसे सेक्स ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट होता है. At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. कि प्यूबर्टी एज में पहुंचने के बाद मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है जैसे कि टेस्टिस और पेनिस जिसका कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाता है. The testes also begins to produce sperm. कि जैसे ही प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तो ये टेस्टिस है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का काम शुरू कर देता है. इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर. कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि गर्ल्स के अंदर जो ओवरीज होती है वो हर मंथ एग प्रोड्यूस करती है. तो वो मैच्योर हो जाने के बाद ये एग्स जो एनलार्ज होना है तो वो शुरू हो जाता है. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. के प्यूबर्टी एज में जो ओवरीज हैं तो वो मैच्योर एग्स को रिलीज करने का काम भी कर देती है, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 9 के अंदर ये पूरा डिस्कशन कर लिया है. नाउ टॉकिंग अबाउट रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे टू ऑफ थिंक. कि एडोलेसेंस का जो पीरियड है तो उसके अंदर इंसान के अंदर जो सोचने की कैपेबिलिटी है उसके अंदर भी चेंजेस होते हैं. एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. कि एडोलेसेंस के टाइम में हम ज़्यादा खुद को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं और जो हमारा कॉन्शियसनेस है मतलब कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है तो वो भी बढ़ जाता है. पहले के कंपैरिजन में एडोलेसेंस के टाइम पे बढ़ जाता है. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. कि देखो ये एडोलेसेंस का टाइम क्या है कि हमें खुद के प्रति जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो हमारे पास आ जाती है. कि जब हम छोटे होते हैं तभी दूसरों के कहने पर चलते हैं, जो मम्मी पापा कहते हैं, जो बड़े लोग कहते हैं तो हम वही चीज़ करते हैं. पर एडोलेसेंस का टाइम ऐसा है कि हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं तो उसमें से ज़्यादा टाइम हम क्या करते हैं कि हम सोचने में बिताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो इस टाइम पीरियड में जो ब्रेन की जो
कैपेसिटी है कुछ लर्न करने की, तो वो बढ़ जाती है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust the changes in the body and mind. कि देखो सबसे ज़्यादा लड़ाई आपकी एडोलेसेंट टाइम के ही होती है कि आपकी थिंकिंग अलग होती है, बड़े जो पेरेंट्स लोग हैं तो उनकी थिंकिंग अलग होती है, तो उसकी वजह से हम खुद को अनसिक्योर फील करते हैं. मतलब कि हमारे अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा जो माइंड है जो खुद से ही सोच रहा है, तो हम यही मानते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, तो उसकी वजह से हम कभी इनसिक्योर फील भी करते हैं. But the adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. कि ये चीज़ हमें थोड़े टाइम महसूस होती है, पर इसके अंदर इनसिक्योर फील करने वाली कोई चीज़ नहीं है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर कोई इंसान के अंदर ये चेंजेस आते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक था, तो वो हमारी जो एक्टिविटी की वजह से जो स्वेट निकलता है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया. जो हमारे सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया. और हमारी जो मेंटल और जो इंटेलेक्चुअल जो इमोशनल मैच्योरिटी ये एडोलेसेंस के टाइम में बढ़ जाती है, हमने ये 3 चीज़ों के बारे में आज लर्न किया है. तो आज के होमवर्क में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको रफ नोटबुक के अंदर लिखने हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड द सेकंड वन इज़ राइट अबाउट स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से लिखिएगा, किसी की हेल्प लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, और रफ नोटबुक में लिखना है आपको. थैंक यू.